मूर्ति पर फैसले को लेकर एक और अपडेट इस वक्त मिल रहा है। 3 मूर्तिकार अपनी मूर्तियों के बारे में बताएंगे। मूर्तिकारों को सुनकर फिर ट्रस्ट सदस्य अपनी राय देंगे और फिर सहमति बनेगी। आखिर में ट्रस्ट के सदस्यों की राय पर फिर फैसला होगा कि कौन सी मूर्ति फाइनल है। जरूरत लगी तो ट्रस्ट सदस्य मूर्ति देखने भी जाएंगे। तो देखिए, आज इंतजार का दिन है। थोड़ी देर में जब फैसला हमारे सामने होगा, उस घड़ी का इंतजार हर कोई कर रहा है। रामलला की मूर्ति की विशेषता आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, 12 इंच के कमल दल पर रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। ये आपको बता दें, 5 साल के बालक की कोमलता इस मूर्ति में प्रतिबिंबित हो, नजर आए, इसकी पूरी तैयारी की गई है। श्री राम की छवि और सुंदरता दिखे, ये कोशिश की गई है। खड़ी मुद्रा में होगी प्रभु की मूर्ति, ये भी जानकारी सामने आई है। बिल्कुल, और भगवान की मूर्ति दीर्घकालिक हो, ये भी ध्यान रखा गया है। पत्थर लंबे समय तक खराब ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। और आपको बता दें कि ये हमने आपको बताया प्रक्रिया। अब मूर्ति चुनने का आधार क्या है, ये भी जान लीजिए। आपके मन में उत्सुकता होगी ये जानने की। बालपन की दरअसल झलक इसमें होनी चाहिए, ये आधार रखा गया है। एक बेसलाइन रखी गई है जिसमें सौंदर्य, आकर्षण, रचनात्मक डिजाइन, विचार की गहराई कि किस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पत्थर की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, मूर्ति की आयु, मूर्तिकार की प्रतिष्ठा। देखिए, ये पॉइंटर्स हैं जो बताते हैं कि मूर्ति चुनने का समीर आधार क्या होगा, क्या रखा गया है कि इसी आधार पर चुना जाएगा। बिल्कुल, वो आधार हमने अपने दर्शकों के सामने रखे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम भूषण जी महाराज श्री राम कथावाचक हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्र वेद विभाग के श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। उनका हम रुख करेंगे। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ नजर आ रहे हैं, कुमार कुंदन और पंकज झा, रामनगरी अयोध्या से। और पंकज झा वहां पर हैं जहां बन रही है मूर्ति। पंकज, पहला सवाल आपसे, आज किस वक्त ट्रस्ट की मीटिंग बुलाई गई है? आज क्या पूरी तरह से फैसला ले लिया जाएगा कि कौन सी वो मूर्ति होगी रामलला की जिसे गर्भगृह में स्थापित किया जाना है? ट्रस्ट की तैयारियां कैसी नजर आ रही हैं आपको? देखिए, इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आज ही इस बारे में फैसला लिया जा सकता है, लेकिन समीर थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। हम उस जगह लेकर आए हैं आपको जहां पर मूर्ति बनाने का काम चल रहा है। ये देखिए, लिखा हुआ ना, राजस्थान से आई 3 शिलाएं और कर्नाटक से आई 3 श्याम शिलाएं। जो हम चर्चा कर रहे थे ना कि 2 ब्लैक स्टोन से, जो मैसूर के जो गणेश भट्ट हैं और दूसरे जो एक और मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज जी, दोनों ब्लैक स्टोन से बना रहे हैं, जिसको श्याम शिला कहते हैं। भगवान उसमें श्याम नजर आएंगे। तो ये देखिए, राजस्थान से जो आई 3 शिलाएं, मूर्ति तो हम नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये वो स्टोन है जिससे वो मूर्ति बनाई जा रही है। मकराना से, जो हम बता रहे थे, पांडे जी जो मूर्ति बना रहे हैं वो इसी स्टोन से, जो आपको कैमरे के सामने दिख रहा है। यहाँ लिखा हुआ भी है, राजस्थान से आई 3 शिलाएं, और इसी से वो स्टोन कार्विंग करके और रामलला की 5 साल की मूर्ति बनाई जा रही है। आगे अगर हम चलेंगे तो आपको वो ब्लैक स्टोन वाली भी मूर्ति हम दिखाते हैं। जो 2 मूर्तियां बन रही है, जो हम कह रहे हैं, गणेश भट्ट और अरुण योगीराज। ये देखिए, ये कर्नाटक से, मैसूर से लाई हुई ब्लैक स्टोन है। मूर्ति तो बिल्कुल गोपनीय तरीके से बनाई जा रही है, लेकिन वो पत्थर है, इन्हीं पत्थरों से मूर्ति बनाई जा रही है। इस रंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान राम की मूर्ति कैसी होगी। इसीलिए हम आपको इस जगह पर लेकर के आए कि थोड़ा सा आपको फील मिल जाए। मूर्ति तो जब आएगी, फैसला करेगा ट्रस्ट, तब की बात है, लेकिन थोड़ा सा एक आपको अंदाजा लग सकता है कि उनका रंग कैसा होगा अगर भगवान राम जिसकी पूजा लोग करेंगे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से। इसीलिए हम इस वर्कशॉप में लाए हैं। आगे हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो बैंड है, उसको आगे कैमरा ले जाना पंकज, लेकिन एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अगर जरूरत पड़ी तो ट्रस्ट के मेंबर्स देखने भी आएंगे? जी हाँ, ये संभावना जताई जा रही है। देखिए, प्रेजेंटेशन तीनों मूर्तियों को लेकर के हम आप दिखाते रहेंगे आपको तब तक बीच बीच स्टोन की संभावना जताई जा रही है। प्रेजेंटेशन तो पहले ही तीनों मूर्तिकारों ने दिया है कि उनकी मूर्ति में क्या क्या खासियत होगी, लेकिन बनने के बाद उसका क्या स्वरूप है, कैसे लग रहे हैं, उसको फाइनल करने के लिए हो सकता है कि ट्रस्ट के 2-3 मेंबर जो हैं वो आएँ और तीनों जगहों पर जो अलग अलग बन रही है मूर्तियाँ, उनको एक झलक देखें और उसके बाद ये फैसला करें कि आखिर कौन सी वो मूर्ति होगी रामलला की जिसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। बने रहिएगा आप पंकज हमारे साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां तस्वीरों के साथ आपने हमारे दर्शकों को दी। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्रा मौजूद हैं।
प्रोफेसर मिश्रा, क्योंकि यहां पर जिक्र हो रहा है भगवान राम के स्वरूप का, रामलला के रंग का, वो श्वेत है या श्याम है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, खास करके जो रामचरितमानस है, उसमें रामलला का कैसा स्वरूप वर्णन किया गया है, जिसके आधार पर जाहिर है ट्रस्ट आज ये फैसला लेगा कि जो मूर्ति गर्भगृह में रखी जानी है वो श्वेत होगी या श्याम। क्या जानकारी आप दे सकते हैं? नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। इक्ष्वाकु कुलभूषण दशरथ नंदन श्री राम के स्वरूप का जो वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में करते हैं जी, तो वहाँ लिखते हैं नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। उनका जो वर्ण है श्याम वर्ण है। यही बात भगवान वेदव्यास भी लिखते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। उनका जो वर्ण है, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विशेष हैं, उनका जो विशेषण बताते हैं भगवान वेदव्यास, भगवान वाल्मीकि और मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी, वो श्याम बताते हैं, मेघ के समान बताते हैं, दूर्वा के समान बताते हैं। तो नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, नील कमल के समान है, नील मणि के समान है उनका स्वरूप, और नील नीरधर श्याम नील गगन के सदृश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्वरूप है। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव भी उनके स्वरूप को देख करके लज्जित हो जाते हैं। यही बात राक्षस राज रावण ने भी कहा था। जब कुंभकर्ण ने रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और कारण पूछा कुंभकर्ण ने युद्ध का, तो उन्होंने बताया कि सीता का हरण किया हमने और उसके कारण चक्रवर्ती जो सम्राट हैं महाराज राम, उन्होंने आक्रमण किया है लंका पर। तो वहाँ पर रावण से पूछता है कुंभकर्ण कि जिस कामना से आपने हरण किया था भगवती सीता का, तो क्या उसमें आप कामयाब हो गए आपने अपने संकल्प में? वहाँ रावण कहता है कि नहीं नहीं, वह सीता तो महान पतिव्रता है और वो उस सीता की तो बात ही क्या करें, वह राम भी इतना महान है कि यावत ध्यायामि राम रूप ममलम दूर्वादलश्यामलम तुच्छम ब्रह्म पदम परम परवधु संग प्रसंगाकुता। जब मैं उस राम का ध्यान करता हूँ तो उस समय तुच्छम ब्रह्म पदम, ब्रह्म का पद भी तुच्छ के समान प्रतीत होता है। यावत ध्यायामि राम रूप ममलम दूर्वा दल श्यामलम, दूर्वा दल के समान श्याम। बहुत अच्छे से आपने भगवान राम के स्वरूप का वर्णन किया है।